हेलो। अगर आज निफ्टी का एनालिसिस किया जाए जो मैं स्टडी कर रहा था तो मैं सोचा एक वीडियो बना के क्यों ना हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो जो मैं निफ्टी का लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहा था जिसमें हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करा जाए, जहाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात किया जाए या जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और वो लोग कैसे भारतीय बाज़ार को या निफ्टी के मार्केट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी भी जब मार्केट में वैसे करेक्शन आया है और ये करेक्शन थोड़ा सा ब्रूटल करेक्शन लगा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसा करेक्शन अक्सर देखा नहीं है। अब देखा जाए, अगर जो लोग 2021 या 22 के बाद मार्केट में आए हैं उन लोगों ने छोटा करेक्शंस देखा और ज़्यादा बड़ा राइज देखा है। और निफ्टी में तो फिर भी कम है, क्योंकि वो लोगों ने इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखा, क्योंकि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था वो मिड कैप और स्मॉल कैप में किया था और मिड कैप और स्मॉल कैप ने इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। फिलहाल हम मिड कैप और स्मॉल कैप का भी चार्ट देखेंगे। लेकिन अगर निफ्टी के बात की जाए, निफ्टी 50 की बात की जाए, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्हें बोला जाता है, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या लार्ज कैप स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उन लोगों ने ये जो परसेंटेज या पॉइंट वाइज रिटर्न, परसेंटेज वाइज तो रिटर्न देखा, पॉइंट वाइज देखा, अगर 26,000 से 26,200 से 23,300 तक, 23,400, 23,100 तक भी करेक्शन आया है एक बार। और ये बड़ा करेक्शन है। लोगों को थोड़ा सा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो लोग थोड़ा सा हो सकता है बेसब्र हो, होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है बेसब्र हो। फिर भी अगर बताया जाए कि आप इस वक्त पे, अगर आपके पास पूंजी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप आपके पोर्टफोलियो को टॉपअप करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की एनएवीज को टॉपअप करना चाहते हैं, तो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करें, कि आप अभी भी देखिए बाज़ार में हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन आए। बाज़ार हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे, ये जो डाउन साइड लेवल है हो सकता है इसको टेस्ट करे। अगर जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, तो ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे, आप अगर अगर आपको मैं थोड़ा सा इस चार्ट को जूम करके बताऊँ आप समझेंगे। यहाँ पे एक छोटे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, शोल्डर हेड शोल्डर। तो आपने नोटिस किया कि जब ये शोल्डर हेड शोल्डर बना तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया था। मतलब मार्केट में इस शोल्डर के बाद एक बड़ा करेक्शन आया था। उसी हिसाब से अभी शोल्डर हेड और शोल्डर बन रहा है। तो इसके हिसाब से भी ऐसा हो सकता है कि बाजार में यहाँ तक एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले। और ये करेक्शन आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से इसका एक बहुत बड़ा जो लिक्विडिटी जोन है, जो सपोर्ट जोन है, उसको भी टेस्ट कर सकता है इसके आसपास। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके अगर मार्केट ऊपर जाने से फेल होता है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग एक बियर फेज में, मतलब बियर फेज तो अभी भी इसको बोला जा सकता है, स्टार्टिंग ऑफ बियर फेज, लेकिन बोल सकते हैं कि एक रिसेशनरी फेज में आ जाएंगे, जहाँ से हो सकता है कि आपको ये जो न्यू हाई है, जो आपका पोर्टफोलियो का एनएवी था, वो हो सकता है आपको थोड़े समय तक ना देखना पड़े। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से आके सपोर्ट लेता है तो वापस से आप ये बोल सकते हो कि आपको न्यू हाई मार्केट बनाते हुए दिख सकता है। मैं इसको डिलीट करूँगा। आपको न्यू हाई मार्केट बनाते हुए या तो यहाँ से, या तो टाइम ले, आपको मार्केट न्यू हाई बनाते हुए दिख सकता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा कैपिटल आपका इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। हाँ, आप इस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है अच्छे-अच्छे स्टॉक्स आपको एक अच्छे लेवल, अच्छे प्राइसेज़ पे मिले। तो जैसे फ़र्ज़ करें आपको अगर लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो इस समय आप ₹20,000, ₹15,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी एसआईपी को फ़िलहाल किसी भी हालत में बंद ना करें। हाँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन-सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
कृपया करके एक अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिटर्न मत देखने जाएँ कि भई इस कंपनी ने 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, नहीं कंपनी का जो फंड मैनेजर है उसके बारे में जानें। और अगर आप म्यूचुअल मैं क्योंकि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड में विश्वास नहीं रखता हूँ। जैसे अभी आपने रिसेंट न्यूज़ आई कि लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसमें मिड कैप में भी लगा दे रहे हैं। अभी सेबी ने एक सर्कुलर निकाला कि लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ही पैसा लगाएँ। तो आप और मैं तो ये सोच के लगा रहे हैं कि हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं, लेकिन वो तो भाई कहीं कहाँ लगा रहे हैं। कितने सारे म्यूचुअल फंड आईपीओज़ में पैसा लगा रहे हैं। क्या आपने उनको पैसा आईपीओ में लगाने के लिए दिया है? तो आपका जो पर्पस है वो पता नहीं वो म्यूचुअल फंड वाले सर्व कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप वो पर्पस सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक और पोर्टफोलियो बनाएँगे, एक और वीडियो बनाएँगे जिसमें हम पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर विषय चर्चा पे हम विषय डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर मैं जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहा था, जहाँ पे मैं खुद सोच रहा था कि मैं कितना कैपिटल एलोकेट कर सकता हूँ, जो मेरे साथ लोग हैं, जो मेरे से जानकारी माँगते हैं कि हम पैसे लगाएँ कि नहीं लगाएँ। फ़िलहाल अब पैसे अपने पूरे पैसे ना लगाएँ कि मार्केट में करेक्शन आएगा और ये जो करेक्शन आएगा ये आपको और ब्रूटल करेक्शन लगेगा, क्योंकि आपकी हो सकता है एनएवी बहुत घटी हुई आपको दिखे। हो सकता है आपको जो 2024 स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, 1 साल आप बोलोगे यार 1 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं आया। लेकिन ये मार्केट में अगर आप देखें पिछले 10 साल का, 20 साल का आप कितने का भी रिकॉर्ड देखें, तो जो मार्केट है वो ऊपर ही गया है। ये देखिए 2012 से देख लिए या आप 2005 से देख लीजिए, मार्केट लॉन्ग टर्म में परफ़ॉर्म अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है करेक्शन डीप आए, ये लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये लेवल भी देखने को मिल जाए। हो सकता है आपको ये लेवल भी दिखने में मिल जाए। अभी जिस हिसाब से मार्केट में है, कुछ बड़ा इवेंट आ गया तो हो सकता है ये लेवल भी देखने को मिल जाए, तो अब क्या करोगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वालों की तो भाई बेचारों का गला ही सूख जाएगा, मेरा भी सूख जाएगा। जो क्योंकि जो अच्छा कैपिटल डाले हैं, लेकिन जो मार्केट में बने हुए हैं उनको पता है कि अगर ये लेवल आ गया तो ये गोल्डन लेवल होगा। बड़े-बड़े निवेशक तो वेट करेंगे, ये लेवल आ जाए, वाह! क्या पैसा बनेगा, क्योंकि इस लेवल के बाद जब बाज़ार जाएगा तो 100% 29,000 इवन 30,000 को सपोर्ट यहाँ से नहीं जा सकेगा, मुश्किल है, यहाँ से अगर जाए। जितना बड़ा करेक्शन आता है, देखिए बड़ा करेक्शन था कोविड के बाद तो बहुत बड़ा ऊपर गया, फिर ये अच्छा करेक्शन था। जितना बड़ा करेक्शन आएगा पुल बैक जिसे बोला जाता है, हाँ, इस लेवल के नीचे अगर आ गया तो भाई मैं फिर थोड़े टाइम के लिए तो बाज़ार से मैं पॉज़ करूँगा, ख़ास तौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो मेरे लिए एक रिसेशनरी फ़ेज़ हो जाएगा। वो फिर हो सकता है बाज़ार कितने टाइम में ऊपर जाए पता नहीं। लेकिन ये लेवल तक 18,600 लेवल तक 20,000 से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेविंग्स को बढ़ाएँ, बहुत अच्छा टाइम है। पिछले साल के मुकाबले अगले 2-3 साल बहुत अच्छा टाइम है। अगर मार्केट में नीचे आता है, सेविंग्स को बढ़ाएँ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और जितना बाज़ार नीचे जाए, उतना पैसा आप निवेश करें। दूसरी चीज़, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। जितना नीचे जाए ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐरा-गैरा स्टॉक पकड़ लिया और उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है, और क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, आपके स्टॉक की गारंटी नहीं कोई ले सकता। तो सबसे पहले तो बोला जाता है इसलिए कि आप निफ्टी 20 खरीद लें, आप जूनियर 20 खरीद लें, आप मिड कैप 20 खरीद लें, उसमें आप इन्वेस्ट करें। और अगर समझ बिल्कुल जानकारी नहीं है, नहीं तो अच्छी-अच्छी कंपनी के शेयर से बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाएँ। ऐसा ना करें कि बस से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईटी सेक्टर खरीद रहे हो, तो खाली इन्फोसिस खरीद के बैठ गए, नहीं। इन्फोसिस आईटी सेक्टर का एक बास्केट बना लें, 10 स्टॉक बना लें, जिसमें 3-4 आपके लार्ज कैप हैं, 3-4 आपके मिड कैप है, 3-4 स्मॉल कैप है। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम होगा, पैसा बनेगा। धन्यवाद।